एक बयान जो कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल है। एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट ने किसी हनफी के पीछे नमाज पढ़ी और जब उसने नमाज में ऊंचा आमीन कहा, वलद्दालिन आमीन, ये सब दिल में भी कहते हैं, जो हनफी हैं वो खुद भी दिल में कह रहे होते हैं, लेकिन उसने ऊंची आमीन कहा। उस आमीन कहने के ऊपर मौलवी साहब ने नमाज के बाद गुस्सा दिखाया। तो उस गुस्सा दिखाने पे अली भाई के स्टूडेंट ने उस भाई से पूछा कि क्या आमीन, ऊंची आमीन कहना मना कहाँ पे है, इसकी ममानत कहाँ पे है, इसका जरा मुझे बताओ। तो उसने बड़े धमकी वाले अंदाज में कहा, पूरा आतिन मत दस्तावा आमीन कहना गुनाह है, दसो कितने लिखे है और आतम दसा। दूसरा उसने कहा कि आइंदा अगर तुमने ऊंची आवाज में आमीन कही इस मस्जिद में तो अपना जिम्मेदार तो खुद होगा। धमकी वाले दोस्त ने अल्फाज बोले, लेकिन अगर अगों तो किसी ने नहीं किया अपना जिम्मेदार खुद होएगा। तो ये बात जब अली भाई तक पहुंची तो अली भाई ने स्टूडेंट को एक स्टेटमेंट दी और इन फिरका परस्त मौलवियों को एक वार्निंग दी। उस वार्निंग में 2 पॉइंट हर फिरके के बंदे ने उठा के ऐसी जो है ना तूफान बदतमीजी उठाया हुआ है। वो हाफिज वकार साहब हों, वो कोई भी भाई हो, कोई भी बरेलवी हनफी, सब ने अपना अपना रिजल्ट निकाला। पहले मैं अली भाई के आपको वो 2 जुमले सुनाता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जमानत तो बाद में होगी, पहले वो बंदा मिसिंग पर्सन हो जाएगा, उसको ढूंढते फिरेंगे लोग। जब इनकी नौकरी यहाँ से फारिग होंगी ना और इनकी जमानतें कराते फिरेंगे और ढूंढते, पहले तो जमानत तक तो बात नहीं जानी, पहले तो ये सारे बनेंगे मिसिंग पर्सन। इस तरह के लोग जो है ना वो मिसिंग पर्सन बनते हैं, फिर बाद में चीखते हैं कि जी हमने किया क्या था। तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो ना तो देखो फिर तुम लोगों के साथ होती क्या है। जब TLP को कलादम करार दिया गया और जो जो लोगों इमाम मस्जिदों ने कैंपेन चलाई तो पुलिस ने अरेस्ट का सिलसिला जारी किया। हम जहाँ पे रहते हैं हमारे इलाके में TLP की मस्जिद है, उसका इमाम 2 हफ्ते तक गायब रहा। लोग उसको ढूंढते रहे। उन लोगों ने थानों में जाकर भी चेक किया कि अगर ये कहीं फंसा हुआ है तो हम इसकी जमानत करवा लेते हैं, लेकिन वो खुद ही भाग गया था इस डर से कि कहीं मुझे पुलिस ना उठा ले। वो खुद ही मिसिंग पर्सन बन गया, किसी को कोई पता नहीं वो किधर है। 2 हफ्तों बाद वो खुद ही वापस आया। अब देखिए ये वो खुद ही गायब हो गया है। तो अली भाई के कहने का मकसद यही है कि जमानत तक बात तो तब जाएगी ना जब अरेस्ट होगी। जब उस बंदे को पता चलेगा कि मेरे ऊपर पर्चा कटा है, वो खुद ही मिसिंग पर्सन हो जाएगा, वो भाग जाएगा। एक हो गया ये। दूसरा अली भाई का जो बयान है जिसमें अली भाई ने आगे अल्फाज ऐड किए हैं कि पहले हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके बाद कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे। तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो ना तो देखो फिर तुम लोगों के साथ होती क्या है। हम पहले कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, उसके बाद हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। करना खुद कुछ नहीं, मैंने जो पाकिस्तान के आइन के तहत होगा वही कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। अब इसका क्या मतलब है? अब हर बंदे ने अपना रंग निकाला है इन अल्फाज से कि जहलम के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मुझे सबको धमकी लगा दिया जी कि एक्टिविटी परफॉर्म कराएंगे। मतलब कि कानूनी कार्रवाई के बाद अली भाई कह रहे हैं कि वो कोई खुद से करेंगे। ना मेरे भाई, ना 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 ना, ये आप लोगों ने जानबूझ के, आप लोगों को भी समझ है कि कानूनी कार्रवाई यानी कि जब अरेस्ट का सिलसिला हो जाएगा तो उसके बाद कानून के मुताबिक जो सजा बनती है वो कानून से ही दिलवाई जाएगी। ये इसका मतलब था। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है, क्लिपों को काट के आगे आगे निकलने का दौर है। किसी का भी कोई भी क्लिप किसी तरह भी काटो और उससे अपनी मर्जी का रिजल्ट निकाल दो और उसके ऊपर किसी भी तरह का जो भी इल्जाम लगाना लगा दो। मेरे भाई ना, अब वो दौर नहीं रहा, अब कैमरे का दौर है। अली भाई का ये कहना कि वो मिसिंग पर्सन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जिस मौलवी को पता चलेगा कि मेरे ऊपर पर्चा कटवा दिया है वो तो मिसिंग पर्सन होगा। दूसरा, उसके ऊपर जो है कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाना, जब अरेस्ट हो जाएगा तो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर जो है एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जाएगी, जो उसकी सजा बनती है कानून से उसको उसकी सजा दिलवाई जाएगी। तो खुद से आप लोगों ने अपने रंग निकाले हैं तो निकालने तो निकाल लो। आप लोग तो ऐसी ऐसी चीज़ों की तवीलें कर जाते हो जिनकी तवील मुमकिन ही नहीं। कि बायजीद बस्तामी के बारे में तस्करातुल औलिया में लिखा है कि बायजीद बस्तामी, ये सवाल पूछने वाले बोंगा जिसने लिखा है वो भी अकल से पैदल और जिसने इसकी सफाई की है वो भी अकल से पैदल, और जो इसकी तावील करते हैं आज तक उनको तो कभी किसी ने सवाल नहीं किया। मैं आपको थोड़ा सा ड्रिल करने के लिए फिर दोबारा आपको ये रिपीट करते तो सबको पता है कि बायजीद बस्तामी से किसी अहमक शख्स ने पूछा कि क़यामत वाले दिन आपका झंडा बड़ा होगा या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा बड़ा होगा। तो बायजीद बस्तामी साहब कहते हैं कि मैं कसमियाँ कहता हूँ
कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, ना सिर्फ के मोहम्मद के झंडे से बल्कि तमाम अंबिया और तमाम इंसान बा यजीद बुस्तामी के झंडे के नीचे होंगे। तो इसकी तवील करने वाले कहते हैं कि तब बा यजीद बुस्तामी के मुंह से अल्लाह बोल रहा था, तो जो है वो अल्लाह का झंडा नबी के झंडे से बड़ा है। अंबिया के ऊपर वहियाँ आती हैं, फरिश्ते आके उनको बताते हैं, वो आगे बताते हैं, और बा यजीद बुस्तामी के ऊपर कोई फरिश्ता नहीं, डायरेक्ट अल्लाह ही उसके मुंह से बोल गए। मेरे भाई आपको सोचने की ज़रूरत है। तो जब आप इतने बड़े बड़े ब्लंडरों की तावील कर लेंगे तो अली भाई के इस जुमले को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप पेश कर सकते हैं, ये तो आपका मतलब, लेकिन ये मत भूलें कि देवबंद वालों को तो थोड़ा सा भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वो मजा उन्होंने चखा नहीं कि उनका एक क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया मौला अली की तौहीन में, तो सबको कान हो गए हैं। तो भाई ये किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे कि वो मौलाना इलियास गुम्मन साहब का एक क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया जा रहा है आजकल। वो बात कर रहे थे शिया की किताब खोल के कि ये जो लवातत वाला काम है इनमें जायज़ है, तो किसी ने उनके ऊपर ही फिट कर दिया, उनके क्लिप को काट काट के ऐसा बनाया कि ऐसे लग रहा है कि जैसे जो है इलियास गुम्मन साहब कह रहे हैं कि लवातत वो जो है बिल्कुल जायज़ है। अस्तगफिरुल्लाह। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी का भी क्लिप काटा जा सकता है। मेरे भाई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अली भाई ने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि दावत हक पे कायम रहना है, बिल्कुल पीछे नहीं हटना। मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, कानून के दायरे में रह के जो कानूनी सजाएं हैं वो इन लोगों को दिलवाएंगे। जो लोग आपको नमाज पढ़ने से रोकेंगे, ऊंची आमीन से कहने से रोकेंगे, उनको कानून के मुताबिक ही करवाएंगे। कोई मसला ही नहीं था इसमें। खैर आप लोगों को तो इतनी चोटें लगी हैं तो इस पे वो कहना चाहिए, नहीं अली भाई कहे तो अच्छा है। फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन।